हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ब्लाउज़ सिलने वालों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है शोल्डर गिरने की, उसका समाधान लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ ब्लाउज़ ऐसे आते हैं कस्टमर के कि जो और कहीं सिलवा लेते हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत ये होती है कि उन्हें उनका एक साइड का शोल्डर गिरता है या कभी कभी दोनों साइड की। ज़्यादातर उन्हें सीधे हाथ की शोल्डर गिरने की दिक्कत होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सिला हुआ ब्लाउज़ है उसे हम खोल लेंगे। तो प्रॉपर तरीके से आस्तीन, पीछे का भाग और आगे के दोनों पार्ट, क्योंकि ये कटोरी वाला ब्लाउज़ है तो सभी को अलग अलग कर लेंगे और देखेंगे कि पीछे का बैक पार्ट को हम अच्छे से सेट कर देखेंगे पहले 20 सेंटर से, कि कहीं दोनों पार्ट छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बैक पार्ट ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम फ्रंट पार्ट को। तो देखेंगे फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हम पहले यहाँ पर सेट कर देखेंगे। तो जो हमारी ये हुक लगी हुई पट्टी रहती है और आई पट्टी है, आई पट्टी को हम बाहर निकालेंगे और इस तरीके से या फिर इस लगाकर और फिर पलटाकर इसे सेंटर से सेट करेंगे, तो जिससे हमारी जो आई पट्टी बनी हुई होती है ना, इस तरीके से बाहर निकल जाती है। देखिए, तो अब इसे हम नाप कर देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए हमारे दोनों पार्ट सेम है कि नहीं। बड़े छोटे होंगे तो इन्हें हम कट करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा एक पार्ट है थोड़ा सा कम से कम हाफ इंच से थोड़ा कम बाहर निकला हुआ है। आप देख सकते हो इस तरीके से हाफ इंच से थोड़ा कम है फ्रेंड्स, ये बाहर निकला हुआ है। तो इसे हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से सेट करते हुए देखेंगे और आर्म होल भी देखेंगे। तो कमर की तरफ से सेट करते हुए तो एक भाग हमारा यहाँ पर बड़ा और एक भाग छोटा है। तो जो आर्म होल की तरफ बड़ा छोटा है, इसे भी हम सेम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं फिटिंग के लिए। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर देखेंगे। तो हमने शोल्डर की तरफ से भी कट कर दिए हैं और आर्म होल की तरफ से भी। अब इन्हें हम निकाल कर अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखिए इसे आगे नाप, जो हमारे पास नाप वाला ब्लाउज़ है, जो हमें कस्टमर से हमें लेना होता है कि भाई जो फिक्स गला होता हो उस टाइप से दे दीजिए। तो देखिए, ये हमारे यहाँ पर जो फिक्स गला वाला हमारे पास नाप था, उसे हम इस तरीके से सेंटर से रखेंगे और यहाँ पर हम नापते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो जहाँ हमारा देखिए शोल्डर का जॉइंट आएगा ना, वहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि हमें यहाँ पर सेम इसे जोड़ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक पार्ट में जिधर हुक वाला पार्ट है उधर निशान लगा लेंगे। सेम इसी को हम इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट में रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से, और जहाँ हमारा निशान आया हुआ होता है ना, वहाँ पर हम इसमें निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों में हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, हम देखिए यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से तिरछा सिलाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये ब्लाउज़ में क्या शोल्डर की तरफ अलग ही दिखने लगता है कि यहाँ पर हमने शोल्डर को डाउन किया। इस तरीके से तिरछा हम नहीं करेंगे सिलाई। तो हम यहाँ पर देखिए आगे बताते हैं कि कैसे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को लेंगे हम और बैक पार्ट को भी हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर हम सीधा रखेंगे मेन पार्ट को। ऊपर से एक पहले सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट में सेम इसी तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये शोल्डर का जो ऊपर निकला हुआ भाग है, हम सिलाई की किनारी से थोड़ा सा इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसे कट कर दिए हैं और इसके बाद में हम इसमें पलट कर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पर हम सिलाई लगाएं। तो जो हमारा देखिए निशान आया हुआ था ना, वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो निशान लगाए थे सामने वाले पार्ट में, वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा बैक पार्ट भी उतना ही दबेगा और शोल्डर की तरफ हम थोड़ा सा तिरछा ले जाएंगे, ज़्यादा सीधा शोल्डर की तरफ नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा तिरछा ले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है। सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर थोड़े से धागे बाहर निकले हुए, उन्हें हम कट कर देंगे। तो सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स हम दूसरी तरफ भी इस तरीके से पलटेंगे और दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ भी थोड़ा तिरछा करते हुए लगाएंगे, शोल्डर की तरफ कम दबाएंगे और गले की तरफ थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे, जहाँ हमने निशान लगाए वहाँ से दबाएंगे। तो देखिए इस तरीके से शोल्डर में हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो जाएगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करने पर ये हमारे शोल्डर अब फिक्स हो गए हैं। अब ये हमारा गला नहीं उतरेगा। अब इसमें हम आस्तीन लगा सकते हैं। और उसके पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखिए पहले नाप के देख लेंगे। तो देखिए पूरा फिक्स आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाने से पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक बार और चेक करेंगे। इस तरीके से हम ब्लाउज़ को सेट करेंगे। जैसे हम ब्लाउज़ को सेट करते हैं ना, इस तरीके से हम सेट करेंगे। तो हुक लगाकर भी सेट कर सकते हैं या अलग अलग पार्ट में भी हम इसे सेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसे सेट करके देखेंगे कि हमारे ये जो पार्ट है वो आगे पीछे है या सेंटर से है या नहीं, या आगे पीछे हो रहे हैं। तो देखिए हम इस तरीके से सेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले 20 सेंटर में, पीछे का जो पार्ट है उसके 20 सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसे हम रखेंगे और उसका हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से 20 सेंटर मिलाएंगे। तो जो हुक वाला है ना, उसका हम यहाँ पर पूरा परफेक्ट 20 सेंटर मिलाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर 20 सेंटर मिला लेंगे। अब इसके बाद में इसे हम पीछे की तरफ से पलटेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स, कमर की तरफ भी मिला लेंगे और शोल्डर की तरफ भी हम प्लेन रखते हुए आर्म होल चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो बैक पार्ट हमारा छोटा है और आगे का जो पार्ट है वो हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से पहले हम पिन या कुछ भी, हमने यहाँ पर फ्रेंड्स सुई लगा दी हूँ। मेरे पास सेफ्टी पिन फ़िलहाल में नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर पिन सुई लगा दी हूँ। तो इस तरीके से देखिए सेट करेंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना फ्रेंड्स, वो बैक पार्ट से बड़ा हुआ आगे निकल रहा है, जबकि वो कम रहता है। तो इस तरीके से इसे बराबर में हम पहले सेट करेंगे। अब देखिए आगे की तरफ पलटेंगे और इसे हम फिर से छटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम आगे की तरफ हल्का सा 1/2 इंच से भी कम थोड़ा सा यहाँ पर छटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट को हमने इस तरीके से चेक करके देख लिए और सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी चेक करके देखेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट है। जो बाहर कपड़ा निकला है देखिए फ्रेंड्स इतना, इसे भी हम एक्स्ट्रा है तो इसे भी हम कट कर देंगे। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉपर आ गया है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब हम करेंगे ना, तो हमें दोबारा इसमें बक्के गिरने की दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ सेंटर मिलाते हैं ना, तो जो हमारी आई पट्टी होती है उसको हमें बाहर निकालना होता है और फिर उसका जो जॉइंट आता है वहाँ से हमें सेंटर मिलाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो दोनों पार्ट के आर्म होल जो आगे के है ना फ्रेंड्स, वो बाहर निकले हुए। तो इस तरीके से रहेगा फ्रेंड्स, तो बक्के तो उतरेंगे ही। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सेट करके देख लेंगे। आगे का जो पार्ट है फ्रेंड्स, वो जितना बाहर निकल रहा है उसे हम उतनी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो इतना यहाँ पर ये बाहर निकला हुआ है, इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे और आगे की तरफ से इसमें भी हल्की सी हम यहाँ पर गहराई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आगे के पार्ट में भी हल्की सी गहराई दे देंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर आसानी से आस्तीन को अटैच कर सकते हैं और इसमें हम जो प्रॉपर फिटिंग है वो फिटिंग डाल सकते हैं। तो जिससे फ्रेंड्स ये अब इसमें दोबारा गिरने की दिक्कत नहीं आएगी। या फिर और एक इजी तरीका है फ्रेंड्स, इसमें आप पीछे की तरफ में डोरी लगा सकते हैं, पर कुछ कस्टमर को यहाँ पर डोरी लगाना पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हम आस्तीन लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये परफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें शोल्डर गिरने की कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो देखिए आस्तीन भी हमारी यहाँ पर चेक कर लिया हमने, आस्तीन भी हमारी सही है, आगे पीछे के पार्ट यहाँ बिल्कुल सही है। तो अब इसे हम लगा सकते हैं। तो आपके पास भी इस तरीके से अगर कोई परेशानी आए तो अब इस तरीके से आप सेट करके देख लीजिएगा, एकदम परफेक्ट गला ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।